नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बुक आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट जो है वो साबित हो सकती है। इस बुक में जितने भी लेटेस्ट टॉपिक हैं, जनरल टॉपिक है, चाहे प्लास्टिक पोल्यूशन हो, दिल्ली पोल्यूशन हो, अर्थक्वेक हो, और जितने भी लेटेस्ट टॉपिक हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं बहुत रीज़नेबल प्राइस में है, आप गूगल पे कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। काफ़ी स्टूडेंट जो है वो इसमें एनरोल कर चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर ले सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो लोक प्रशासन में पारदर्शिता की आवश्यकता पर निबंध है। देश में लोक प्रशासन पर मुख्य रूप से सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन एवं समाज में कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व रहा है, किंतु आज लोक प्रशासकों की उत्तरदायित्वहीनता एवं उसके भ्रष्ट आचरण के कारण संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था की निष्पक्षता एवं योग्यता पर प्रश्न चिन्ह जो है वो लगा हुआ है। इन परिस्थितियों में लोक प्रशासन में पारदर्शिता का मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है। लोक प्रशासन दो शब्दों लोक और प्रशासन से मिलकर बना हुआ है, जहाँ पर लोक शब्द का अर्थ है समस्त जनता। यहाँ लोक शब्द का जो विश्लेषण है इसे सरकारी कार्यों तक सीमित कर देता है और निजी संस्थाओं के व्यतिरिक्त प्रशासन से अलग कर देता है। चूंकि सरकारी कार्य लोक हित को ध्यान में रखकर किए जाते हैं, सरकारी कार्यों के प्रशासन को लोक प्रशासन जो है वो कहा जाता है। इस रूप में ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद आदि सभी संस्थाएं लोक प्रशासन के विभिन्न अंग हैं। देश में लोक प्रशासन संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था की नींव है। साथ ही आज सामाजिक, आर्थिक न्याय एवं परिवर्तन का मुख्य साधन है। लोक प्रशासन में पारदर्शिता का अर्थ प्रशासनिक प्रक्रियाओं के विधि सम्मत, भ्रष्टाचार रहित एवं लोकतांत्रिक होने से है। आज लोक प्रशासकों का मुख्य कार्य राजनेताओं, उनके संबंधियों आदि की सुरक्षा एवं उनके आराम का ध्यान रखना मात्र रह गया है। फलस्वरूप आज संपूर्ण प्रशासन से जनता का जो विश्वास है वो उठ चुका है। आवश्यकता है लोक प्रशासन को अधिक से अधिक जो है वो ट्रांसपेरेंट बनाएं, जिससे प्रशासन की कार्य प्रणाली जो है वो दोष रहित हो सके। आज लोक प्रशासन में सर्वत्र भ्रष्टाचार व्याप्त है। सरकारी कार्यालयों में बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता है। आज लोक प्रशासन में वित्तीय लेन देन के मामलों में विशेष पारदर्शिता की आवश्यकता है। इससे प्रशासन में भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकेगा। साथ ही स्वच्छ कार्य संस्कृति का विकास होगा और विकास कार्यों का जो लाभ है वो जनता को मिल सकेगा। देश में सरकारी दफ्तरों में काम करने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल एवं विलंबकारी होती है। अतः सरकारी कार्यों के तीव्र गति से निष्पादन हेतु लोक प्रशासन में पारदर्शिता आवश्यक है। भ्रष्टाचार की जांच करने वाली विभिन्न सरकारी एजेंसियों को मंत्रियों के नियंत्रण से मुक्त कर स्वायत्त ऑटोनोमस संस्था का रूप जो है प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही देश में न्यायिक प्रक्रिया को सरल एवं मितव्ययी बनाया जाना चाहिए। यदि देश में लोक प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए प्रभावी कदम जो है तुरंत ना उठाए गए तो संपूर्ण प्रशासन के प्रति जनता में व्याप्त असंतोष समाज में अराजकता की स्थिति जो है वो पैदा कर देगा। इसी सेम ऐसे को हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। काफ़ी बेस्ट बुक है आप लोगों के लिए। आप जब भी एग्ज़ाम की तैयारी करने बैठोगे तो आपके पास इतने सारे टॉपिक हैं, इतने सारे आर्टिकल, आप बिना प्रैक्टिस किए तो नहीं जा सकते एग्ज़ाम में। तो आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको आर्टिकल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, स्कीम्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो कितने ही आर्टिकल आप जो है वो यूट्यूब से सर्च मारोगे, गूगल पे सर्च मारोगे तो कितना टाइम आपका वेस्ट होगा। तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं। Public administration in the country has been mainly responsible for the implementation of the policies of the government and maintaining law and order in the society. But today, due to the irresponsibility of the public administrator and their corrupt practices, the fairness and the competence of the entire administrative system is questioned. Under these circumstances, the issue of transparency in public administration has become extremely important. Public administration is made up of two words, public and administration, where the lok means all the people. Here the analysis of the word public narrows it down to the government function and separates it from the personal administration of the private institutions. This government work is done keeping in mind the public interest. Therefore, the administration of the government business is called
Public administration. In this form, all the institutions like Gram Panchayat, Gram Sabha, Jila Parishad, etc. all are different parts of the public administration. Public administration is the backbone of the entire administrative system in the country. Also today, it is the main instrument of the socio-economic justice and change. Transparency in public administration means that the administrative processes are lawful, corrupt-free, and democratic. Today, the main task of the public administration has remained only to take care of the safety and comfort of the politician, their relative, etc. As a result, today's the public's trust in the entire administration has been lost. Therefore, there is a need to make the public administration more and more transparent so that the functioning of the administration can be faultless. Today, corruption is prevalent everywhere in the public administration. No work is done in government offices without paying bribes. So today's public administration, there is a need for special transparency in the matter of financial transaction. This will curb corruption in the administration. Along with this, clean work culture will be developed and public will get benefit of the development works. The process of working in government offices in the country is very complex and delaying. Therefore, transparency in public administration is necessary for the speedy execution of the government works. Various government agencies investigating corrupt should be freed from the control of the ministers and given the form of the autonomous body. Also, the judicial process in the country should be made simple and economical. If effective steps are not taken immediately to bring transparency in the public administration in the country, then the dissatisfaction among the people towards the entire administration will create a situation of anarchy in the society.